76 साल की उम्र में अलग पहचान बना चुके रंग बहादुर सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं। कैसे आपने इस बाबत शुरू किया, एक तो अपना पहचान आप बताइए, परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रंग बहादुर सिंह है। ग्राम पोस्ट अमौरा है और जनपद गाजीपुर का मैं निवासी हूँ। मेरे मन में कृषि के प्रति बड़ी उत्कंठा थी सर, जी। तो मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। जी। तो हमारे पिताजी 2 भाई थे, उनको मैं एकमात्र संतान था। उन्होंने कहा कि ठीक है खेती करो। हमने खेती शुरू की। पहले मैं मसाले की खेती किया करता था और सब्जी की, लेकिन 2001 में हम गाजीपुर गए थे। हमारे एक मित्र थे श्रीमान सच्चिदानंद राय जी, बीजेपी के नेता थे। उनके पिताजी की तबीयत खराब थी। वहीं हमको एक पत्रिका मिली उद्यमिता, जो भोपाल से प्रकाशित होती है। उसमें मैंने सफ़ेद मूसली की खेती कैसे करें, एक लेख था और श्रीमान राजा राम त्रिपाठी जी का फोटो था, जिसमें आधा किलोग्राम मूसली का वो कंद लेके खड़े थे। तो हमने वह किताब ले ली और घर आकर मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि ये देखो खेती, हम लोग ज़िंदगी भर मरते रह गए इसमें, सब्जी टमाटर आलू गरम। तो हम लोग अब मेडिसिन प्लांट की खेती करेंगे। और उसमें उनका पता लिखा था। हमने उनसे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप गाजीपुर के आने वाले पहले किसान हैं भैया, हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए। हम लोग चले गए छत्तीसगढ़, कोंडागांव उनका गांव है सर। 2001 में वहाँ जाके हम शाम को पहुँचे, रात्रि में पहुँचे। उनका मोबाइल पर मैंने फ़ोन किया, हम लोग रास्ता थोड़ा भटक गए थे। हाँ जी जी। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को अपने घर बुला लिया और रात्रि विश्राम किया। हम लोगों ने सुबह अपनी गाड़ी दी और अपने भाई को दिया, कहा कि सारे फार्म हमारे घूम लो आप, और शाम को वार्ता करें। तो हम उनके 8 फार्म हैं, सब बारी बारी से घूमते रहे दिन भर। शाम को हम लोग जो वापस आए तो 8 बजे उन्होंने अपने कक्ष में हमें बुलाया, मैं और मेरे बेटा जनार्दन सिंह को। और उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लगा मेरा फार्म। तो हमने कहा कि सर मुझे तो लगा कि किसानों का तीर्थराज है, प्रयाग है आपका फार्म। यहाँ आके आदमी सारे अपने अज्ञानता को दूर करके ज्ञान सीख सकता है और अपनी गरीबी मिटा सकता है। तब वहाँ से हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि वो पत्रिका लेके मैं गया था कि हमको मूसली का बीज चाहिए, अश्वगंधा शतावर चाहिए। तो उन्होंने मूसली का बीज देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आपको साधारण कृषि हम देंगे, आपकी परीक्षा लेंगे। तो काल मेघ का बीज उन्होंने दिया, अश्वगंधा का बीज दिया, शतावर का दिया और मशक दाना हम लोग लेके आए अपने यहाँ, उसकी कृषि करी। और थोड़ी जानकारी नहीं थी पूरी, इसलिए हम लोग पहले साल अधिकतर असफल हुए, लेकिन हिम्मत हमने नहीं छोड़ी। दोबारा हमने जिन कारणों से हम लोग असफल हुए थे उसको दूर कर डाला। वो कारण क्या था जो असफल आप हुए थे? खेत की तैयारी ठीक से नहीं कर पाए थे सर, और हमारे यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है, खरपतवार बहुत ज़्यादा उगता है उसमें। तो गर्मी की जुताई करा के हमने उसको इतना बढ़िया बना दिया कि निराई करनी ही नहीं पड़ी। दूसरी साल हमारी फसल बहुत उम्दा हुई और हमने 1 एकड़ में 15-20 कुंटल के आसपास निकाल दिया पंचांग उसका। और बनारस में उस समय हमको रेट मिला था 3000 रुपया कुंटल, 45-50 हज़ार मिला। और उसका बीज भी निकल गया था 8-10 किलो। उस समय बीज बिकता था 3000 रुपया किलो। मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं ये जानना चाहूँ, जो आपने पहली बार खेती स्टार्ट की थी, वो कितने से किया था? फिर दूसरी बार कितने से किया और कितना लाभ हुआ था? पहली बार तो सर करीब करीब माने कि आधा बीघा, क्योंकि अज्ञानता था, हम सही नहीं समझ पाए। लागत कितना लगाए थे आप पहली बार? लागत सर 5-6 रुपये किलो बीज मिला था हमको, तो करीब करीब आधा किलो बीज और खेत की जुताई उताई मिला के हमको लगा कि सब 10-12-15 हज़ार की खर्च हो गए। 15,000 जी जी जी। तो उस पर लागत लागत निकाल लिए थे? नहीं सर, नुकसान हुआ था कुछ। जी तो दूसरी बार की जो आप कहानी बता रहे हैं, तो दूसरी बार जी।
दूसरी बार तो हम लोगों ने ज़मीन की तैयारी बहुत उम्दा कर ली। अब निराई-गुड़ाई के हमारे पैसे ख़त्म हो गए, नहीं खर्चे हुए और फसल बहुत बढ़िया हुई। देसी खाद का मैंने गोबर-वोबर का प्रयोग किया था और पहली बार की असफलता में सीख मिली थी। जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगर इस फसल को लगाया जाता है तो उत्पादन सबसे ज़्यादा आता है। अगर जुलाई के अंत में लगाएंगे, अगस्त में लगाएंगे तो उत्पादन कम आएगा। तो अब पूरे सर कमर बराबर पौधे उगे हुए बड़े हुए थे तो उत्पादन ज़्यादा मिला। तो वो उत्पादन आपने वाराणसी भेजा था, बताते जी हैं? जी, वाराणसी गोला दीनानाथ में खरीदार इनके हैं, वहाँ हमने भेजा क्योंकि कोई और जानकारी तो अभी थी नहीं। 2002 की घटना है सर। 2003 में 2000 बनारस में हमारा करीब करीब मान के चलें कि हाँ 15 1 लाख के आसपास हो गया था जी। उसके बाद फिर उसके बाद अब सर हम लोगों का मन बहुत उत्साह हो गया और 2003 आते आते तो कमाल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार का एक आया योजना कि 1 हेक्टेयर में जो किसान खेती करेगा उसे 1 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा और उसके क्षेत्र को हर्बल गार्डन की मान्यता प्रदान की जाएगी। तो मेरे अलावा गाजीपुर में कोई किसान नहीं था। हमारे उद्यान अधिकारी उस समय श्रीमान टीके पाल थे, बस्ती के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और कहा कि आप 1 हेक्टेयर का प्रमाण दीजिए। तो हमने अपना खेसरा खतौनी उनको दिखाया, 1 हेक्टेयर मेरा हो गया था। तो उस आधार पर मेरा चयन हो गया और 1 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री मुलायम जी सिंह जी थे उस समय, उनके ही नेतृत्व में एक योजना आई थी। तो अब दिन प्रतिदिन हम लोग का उत्साह बढ़ने लगा, हमारे बच्चे भी मन लगा कि इसमें खेती में आ गए, जबकि सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लेकिन नौकरी के लिए मैंने किसी से कहा भी नहीं और उन्होंने नौकरी पसंद नहीं किया। अब आज आप माने तो हमारे बच्चे मिलके काशी ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट करके संस्था बनाए हैं और अपनी उत्पाद का हम लोग प्रोसेस करना सीखे 2004 में कलाम साहब से मिलने के बाद। उन्होंने प्रेरित करके कहा कि आप 3 काम करो, एग्रीकल्चर, प्रोसेस एंड मार्केटिंग, देन यू आर फार्मर और यू आर लेबर। तो इससे हमको एक उत्प्रेरणा मिली कि हमको प्रसंस्करण करना चाहिए और प्रसंस्करण करने के बाद हमारे उत्पादों को लोगों ने बड़ा पसंद किया। हम जिसको देते थे वो अच्छे हो जाते थे, तो लोग आते थे। हमें बाज़ार के लिए अब मोहताज नहीं होना पड़ा। धीरे धीरे हमारा स्थानीय क्षेत्रों में बाज़ार विकसित होने लगा और आज जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से जो अच्छे होते गए और अपने रिश्तेदारों को, तमाम दूर दूर के लोगों को फ़ोन करके बताते गए। मैं आपको रोकना चाहूँगा बीच में, जो है आपने ये बताया था कि एक जब तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो उनसे भी मुलाकात होते, वो आपकी हौसला बढ़ाते हैं, क्या वो कहानी होती है उसके बाद आप? 2004 में श्रीमान राजा राम त्रिपाठी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के 18 किसानों का चयन किया गया जिनमें जो जड़ी बूटी कर रहे थे उनके ग्रुप के थे। तो मैं भी उनसे बीज ले चुका था, मैं भी उनका आजीवन सदस्य हूँ आज भी। तो उन्होंने मेरा भी नाम उसमें डाल दिया और जिस दिन मिलना था 6 अप्रैल को मिलना था, 4 तारीख को उन्होंने फ़ोन किया कि आप दिल्ली पहुँचिए, आपका भी नाम सूची में पड़ा हुआ है। तो हम अपने एक मित्र को लेके दिल्ली पहुँच गए। हम लोग संख्या में 18 थे। 90 मिनट का कार्यक्रम चला। 5 मिनट माननीय राष्ट्रपति जी एक आदमी से बात करते थे, तो सबसे उन्होंने अंग्रेजी में बात की क्योंकि सारे लोग पैंट शर्ट टाई वाले थे, मैं धोती कुर्ता वाला था। उन्होंने मुझसे मेरे दाहिने कंधे पर हाथ रख के कहा कि इस उम्र में आपको कैसा लग रहा है? हमने कहा कि श्रीमान जी, अपने हिंदुस्तान के भाइयों के लिए, निवासियों के लिए शुद्ध रूप से जड़ी बूटी पैदा करके सेवा करूँगा, मेरा शेष जीवन इसी में चला जाए। उन्होंने कहा कि वेरी गुड, लेकिन आपको 3 काम करना होगा, एग्रीकल्चर, प्रोसेस एंड मार्केटिंग, देन यू आर फार्मर। तो हम घर आके एक मशीन खरीदे सर 25,000 रुपये।
20,000 की कानपुर से। और हम लोग पाउडर बनाने लगे अपने फसल का, वो काल में का जो हम पंचांग बेचते थे, अब हम उसका पाउडर बना दिए। पाउडर बना देने के बाद करीब करीब 30-35 बोरी के आसपास पाउडर हो गया था। अब हम बनारस जब उसका सैंपल भेजे तो वहाँ के लोगों ने इनकार कर दिया लेने से। उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, पता नहीं इसमें क्या है। तो हम निराश हो गए। फिर हमने श्रीमान राजाराम त्रिपाठी जी को फ़ोन किया। हम उनको संबोधन में गुरुदेव कहते हैं। हमने कहा गुरुदेव प्रणाम। उन्होंने कहा कि क्या हाल है भैया? हमने कहा कि बहुत खराब है सर। क्या हो गया? तो मैंने राष्ट्रपति महोदय के कहने के अनुसार प्रोसेस करने का प्रयास किया और मेरा सामान प्रोसेस किया और कोई नहीं ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप सारा मुझे बेच दो रंग बहादुर भैया, मैं आपको पेमेंट 7 दिन में कर दूंगा। और हम लोग गाजीपुर ले गए, माल ट्रैक्टर से भर के, और वहाँ सारनाथ एक्सप्रेस में हमने बुक किया जो दुर्ग तक जाती है। उन्होंने रायपुर में मेरा माल उतार लिया और 7वें दिन मेरे खाते में 1 लाख रुपया उन्होंने जमा किया। अब मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। अब मेरे मन में आ गया कि यदि कोई नहीं खरीदार होगा तो श्रीमान राजाराम त्रिपाठी जी खरीद लेंगे। और अब मैं धीरे धीरे अपने फसलों का और पाउडर, जैसे अश्वगंधा की जड़ का पाउडर, सतावर का पाउडर, बच का पाउडर, सारा मैं धीरे धीरे करके बनाने लगा। और एक के प्रचार ने सारे प्रचारों सामानों की गारंटी दे दी कि इनके यहाँ जो पैदा होता है सबका सब शुद्ध है। और आज उसी का परिणाम है धीरे धीरे करके कि हम अपना उत्पाद लखनऊ भी देते हैं, दिल्ली भी जाता है कभी कभार। वहाँ के लोग जो परिचित हैं मंगाते हैं, कहते हैं कि इतना बढ़िया सामान दिल्ली में नहीं मिल रहा है। तो अब मुझे अब लगा कि अपने राष्ट्र की सेवा के लिए अधिकतम जितना कुछ भी किया जा सके खेती में करना चाहिए। इससे बढ़िया कोई व्यवसाय नहीं है। तब से मैं लगा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कितने दायरे में खेती करते हैं और किन औषधियों की खेती करते हैं? क्या इनके अलावा किसी फल की भी खेती करते हैं? जी जी, जड़ी बूटियों में मैं सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावरी, सर्पगंधा, बच, कालमेघ और चित्रक, एक और फसल है सर्पगंधा, इसकी खेती औषधि में करते हैं। अब तो अभी हम लाए हैं पुनः पिपली, 12 प्रकार की औषधियाँ हैं। और हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है, सेब भी हमने लगाया है और केला लगाया है करीब करीब 5 एकड़। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने ड्रैगन फ्रूट भी लगाया है, केला लगाया है और सेब के भी पौधे लगाए हैं। तो क्या कितने मात्रा में हैं ये पौधे? क्या यहाँ संभव है जलवायु जो है? जी जी, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया उत्पादन हुआ सर। भगवान की कृपा कहिए, पृथ्वी माता की कृपा कहिए, क्योंकि रासायनिक खादों का हम लोगों ने बहिष्कार किया और गाय के गोबर से जो खाद बनती है वही इस्तेमाल करते हैं। तो हमको ड्रैगन फ्रूट में बंगलौर से कहा गया था कि 24 महीने में फल आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ 15वें महीने में फूल फल आ गया। और वैसे ही सेब को भी कहा था 24 महीना, लेकिन सेब में भी फल आके पक के टूट गया। कितने कितने पौधे लगाए आपने सेब के? सेब के 80 पेड़ हैं जी। ड्रैगन की खेती कितने दायरे में किया? ड्रैगन का 1 एकड़ के आसपास जी। और खेती जो आपने किया है क्या दायरा होगा? लगभग कितने दायरे में खेती आप करते अब हैं? सब मिला के 5 हेक्टेयर के आसपास है 5 हेक्टेयर के। जी, 20 बीघे। तो किसान भाइयों को लेकर जो है आप कुछ और संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहता हूँ सर कि जिनके पास भूमि है, अगर वो अपना चाहें भविष्य संवारना, तो उनको अपना थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ेगा और थोड़ा इस भूमि के प्रति निर्दयता जो हो गई है, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग, इसको कम करना पड़ेगा। और हमें कार्बनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। और फसलों के चुनाव में थोड़ा सा काफ़ी अच्छे अच्छे आ गए हैं फसल इस समय सर। उसमें अगर अपना थोड़ा थोड़ा भी लोग प्रयास करें तो जहाँ ऊंची भूमि है, जहाँ जल निकास की व्यवस्था है, वहाँ इन फसलों की खेती की जा सकती है। लो लैंड में इसकी खेती नहीं हो सकती।
अब मुख्यमंत्री, फिर राष्ट्रपति, अब प्रधानमंत्री की तरफ से भी विशेष अतिथि के तौर पे आप आज कल बुलाए गए हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पे। क्या प्लान है, जा रहे हैं? जी जा रहे हैं। मेरे मन में है कि अपनी बात थोड़ा बताया जाए कि हम लोग ज़मीन से एक प्रयास कर रहे हैं सर, और लोगों की भलाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो उत्पाद पैदा होते हैं उससे लोग प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद स्वरूप चंद जो पैसे देते हैं उसको मैं पूरा मानता हूँ कि ये बहुत है। तो लोग थोड़ा-सा अगर इस बात की जानकारी हो देश स्तर पर कि हम लोग कठिन परिस्थितियों में ये सब कर रहे हैं, तो बेशक किसान इसमें आ सकते हैं। तो क्या आज आप जा रहे हैं बताएँ तो अपने साथ प्रधानमंत्री के लिए कुछ औषधि भी लेके जा रहे हैं भेंट करने के लिए? सोच रहे हैं सोच रहे हैं सर कि एक नुस्खा है अग्नि पुराण में, और उसकी चर्चा तो करेंगे। अब ले जाने के लिए सामान ले जा पाएँगे, नहीं ले जा पाएँगे, दे पाएँगे कि नहीं ये तो नहीं मालूम। लेकिन नुस्खा में उसमें एक बड़ी विशेषता है, उन्होंने लिखा है कि असमान भाग देसी गाय का घी और शुद्ध शहद। अगर 10 ग्राम देसी गाय का घी है तो 15 ग्राम शहद मिला लीजिए, और 30 ग्राम उसमें शतावरी का चूर्ण मिला के 20-20 ग्राम की गोली बना लीजिए, और प्रतिदिन गाय के दूध के साथ सुबह लीजिए। अगर इसे 6 महीना आदमी ले तो उसकी उम्र 300 वर्ष की होगी और निरोग रहेगा। तो मैंने अग्नि पुराण में पढ़ा है, उसका ब्यौरा तो मैं नोट कर लूँगा ज़रूर। अब सामान देने के लिए तो बाध्यता है कि अब दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे। वहाँ तो घुसे नहीं देते हैं। तो ये मेरे साथ थे रंग बहादुर जी, जो परंपरागत खेती को छोड़कर जो है आधुनिक तरीके से औषधि की खेती कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।